आज हम बात करने वाले हैं 4 ईयर बीएड प्रोग्राम के बारे में, जो एनटीए द्वारा बीएड में एडमिशन के लिए अभी 13 तारीख को एंट्रेंस टेस्ट के लिए आवेदन निकाला गया है। उसके संबंध में हम बात करने वाले हैं। इसमें देखिए बहुत सारा कंफ्यूजन है, कितने पैसे लगेंगे इसमें बीएड करने के लिए, क्या योग्यता है, फॉर्म फिलअप करने में क्या पैसे लगेंगे, बहुत सारे इसमें कंफ्यूजन है। विद्यार्थी ऊहापोही की स्थिति में है। एनटीए हमने आज एनटीए से मोबाइल के माध्यम से बात किया और सारा चीज को क्लियर करने का प्रयास किया था, वो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द पीके क्लासेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 ईयर बीएड, 4 साल के बीएड क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों हुई। दूसरा बिंदु पर हम बात करेंगे 4 ईयर बीएड करने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए। इसके महत्वपूर्ण डेट्स के बारे में बात करेंगे, कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा आपका, कब आपका एग्जाम होंगे, कब एग्जाम से रिजल्ट आएंगे, कब एडमिशन होगा, सारा चीज को डिटेल करेंगे। आगे हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में। पांचवा हम टॉपिक पे बात करेंगे जो बीएड कर लिए हैं उनका क्या होगा। जो विद्यार्थी पहले 1 साल 2 साल के बीएड कर चुके हैं, अब उनकी सर्टिफिकेट क्या होगी, वैलिड होगा कि नहीं, इस पे बात करेंगे। छठा टॉपिक पे बात करेंगे कि जो ग्रेजुएशन कर लिए हैं, जो पीजी किए हुए हैं, क्या उनको भी 4 साल के बीएड करना होगा। अगला टॉपिक में बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस एंड फी के बारे में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन होगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिएगा, और जो भी आपका क्वेरी हो, जो भी आपका प्रश्न हो, आप कमेंट में छोड़िएगा। चलिए अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं इसके हिस्ट्री के ऊपर कि 4 ईयर बीएड क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों हुई। आखिर हमें 2 साल बीएड कर रहे थे, 1 साल का बीएड हो रहा था, 2 साल का बीएड हो रहा था, अभी 2 साल के वर्तमान समय में 2 साल का बीएड हो रहा है। इसकी आवश्यकता क्यों हुई, 4 ईयर के बीएड की आवश्यकता क्यों हुई। तो देखिए एनईपी 2020 के अनुसार, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार शिक्षा के स्तर को बदल दिया गया। जो लेवल था हमारे यहाँ 10+2, इंडिया में जो लेवल था 10+2 का जो कंसेप्ट था, उस कंसेप्ट को चेंज कर दिया गया। 10+2 के जगह पर 5, 3+3+4 लाया गया। शिक्षक की गुणवत्ता में भी सुधार की आवश्यकता महसूस की गई। तो शिक्षा की गुणवत्ता को पूरे देश स्तर पर एनसीईटी देखरेख करती है। एनसीईटी जो पूरे भारत देश में शिक्षक की क्या गुणवत्ता होना चाहिए, उनका रूपरेखा, उनका एग्जाम्स, उनके सारे प्रक्रिया को एनसीईटी कंडक्ट करवाती है। एनसीईटी के गाइडलाइन के अनुसार ही बीएड होता है, आपका डीएलएड होता है। भारत में 4 एनसीईटी हैं। अब हम एनसीईटी कहने के बाद नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, एनसीईटी ने शिक्षकों को गुणवत्ता को अपग्रेड करने के लिए 2 साल के बीएड की जगह पर 4 साल के बीएड रखा। अब बीएड को आईटीईपी दिया गया, बीएड को आईटीईपी दिया गया, यानी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम दिया गया। जो अब बीएड होंगे उसको इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम बोलेंगे, और ये प्रत्येक साल ये एग्जाम लिया जाएगा, और एग्जाम लेने की जिम्मेवारी जो होगी वो एनटीए के है। एग्जाम लेने की जिम्मेवारी एनटीए के है, जैसा कि अभी निकाला गया है, लेकिन ये एग्जाम कंडक्ट करवा रही है एनसीईटी, और इस एग्जाम के नाम है एनसीटीई, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, और यह नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एनटीए के द्वारा लिया जा रहा है, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो बड़े बड़े भारत के बड़े बड़े एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती है, जैसे कि यूजीसी नेट कंडक्ट करवाती है, नीट करवाती है, बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो एनटीए द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। बिल्कुल साफ सुथरा एजेंसी है। अब हम बात करते हैं कि 4 ईयर बीएड करने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या होगा। ये तो आपका इतिहास था, ये आपको समझना जरूरी था। यदि ये नहीं समझते तो आपको बहुत सारा चीज कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। अब हम समझते हैं कि 4 ईयर बीएड करने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है। तो 4 ईयर बीएड उनके लिए है, उनके लिए निकाला गया है जो अभी +2 पास किए हुए हैं या +2 के एग्जाम दे चुके हैं, यानी 12वीं पास कर लिए हैं, और 12वीं के बाद वे या तो बीए करेंगे या बीएससी करेंगे या बीकॉम करेंगे।
उनके लिए ये प्रोग्राम है। यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, आगे चल के फ्यूचर में आप शिक्षक बनना चाहते हैं, तो अभी से आप इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में अभी से आपको एडमिशन ले लेना है। उसमें आपको ग्रेजुएशन का डिग्री मिलेगा और साथ साथ में आपको बीएड के भी डिग्री मिलेगा। यदि आप बीएड करना चाहें तो, यदि आप बीए करना चाहें तो बीए प्लस बीएड की डिग्री मिलेगा। यदि आप बीएससी करना चाहें तो बीएससी प्लस बीएड की डिग्री मिलेगा। यदि आप बीकॉम करना चाहें तो बीएससी प्लस बीकॉम की डिग्री मिलेगा। अब प्रश्न उठता है कि अब कहाँ से किया जा सकता है, तो इसमें आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। देश के बड़े बड़े संस्थान आईआईटी, एनआईटी के माध्यम से भी आपका ये कोर्स कंप्लीट होगा। इसके अलावा अभी पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, इसके अलावा ये ट्रायल चल रहा है। कुछ राज्यों में, कुछ यूनिवर्सिटी में ये ट्रायल किया जा रहा है। अगले साल से ये बड़े पैमाने पर एडमिशन होगा और लगभग में भारत के सभी क्षेत्रों में, सभी यूनिवर्सिटी में इस पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। और एनसीईटी के द्वारा कहा गया है कि 2030 के बाद यही बीएड आपका मान्य होंगे। जो 4 साल के बीएड है वही होगा, 2 साल के बीएड बिल्कुल बंद करवा दिए जाएंगे। अब इसके महत्वपूर्ण डेट के ऊपर हम आ जाते हैं, जो आपका एनटीए के द्वारा दिया गया है। महत्वपूर्ण डेट क्या क्या है देखिए। सबसे पहले आप ऊपर में देखेंगे जो एनटीए के द्वारा निकाला गया है, 23 अप्रैल 2024 को एक नोटिफिकेशन निकाला गया है। सब्जेक्ट है इन्वाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट NCET 2024 फॉर एडमिशन टू 4-year इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITEP। ये आपका निकाला गया है 13 अप्रैल को। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी ऑनलाइन कब से हो रहा है, तो 13 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक 11:30 बजे रात्रि तक होगा आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ फी थ्रू क्रेडिट डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग UPI 30 अप्रैल 2024 अप टू 11:50 PM। कहने का मतलब है कि आपको 30 अप्रैल के 11:50 रात्रि तक आपको ये फी एक्सेप्ट किए जाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि इसमें फी कितने लेंगे, एग्जाम्स को भरने के लिए, फॉर्म को भरने के लिए फी कितना लगेगा। तो हमने आज एनटीए से बात किया था, तो उसमें बताया गया था कि जनरल के लिए 1200 रुपये फी लग रहे हैं, ओबीसी के लिए 1000 रुपये लग रहे हैं और SC ST के 300 रुपये लग रहे हैं। यदि आप जैसी कैटेगरी डाल के आप पेमेंट पर जाइएगा, तो आप यदि जनरल है तो 1200 रुपये आपको फीस जमा करना होगा, ओबीसी है तो 1000, SC ST है तो आपको 300 रुपये जमा करने होंगे। अब हम आ जाते हैं अगले डेट के ऊपर। करेक्शन इन पार्टिकुलर्स, आपको करेक्शन करने के लिए 2 मई से 4 मई तक समय दिए जाएंगे, 2 दिन का समय दिए जाएंगे। उसमें यदि कोई इंफॉर्मेशन गलत हो जाता है तो आप उसको करेक्शन कर लीजिएगा। लेकिन इसमें करेक्शन ध्यान दीजिएगा, नाम और डेट ऑफ बर्थ और आपका मोबाइल नंबर का करेक्शन नहीं होता है, ये सावधानी पूर्वक भरिएगा। कब एग्जाम होगा, तो द लास्ट वीक ऑफ मई 2024, आप लास्ट वीक मई में आपका एग्जाम होगा। डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड्स फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट, आपका एडमिट कार्ड का जो डाउनलोड होगा वो 3 days बिफोर द एक्चुअल डेट ऑफ द एग्जामिनेशन। करने का मतलब जब आपका एग्जाम होगा, एग्जाम डेट के 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम कब होंगे, तो लिस्ट में लिखा हुआ है 12 जून 2024 वेडनेसडे, यानी 12 जून 2024 को आपका एग्जाम होगा। अगला है डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स एंड आंसर की जो रिस्पॉन्स आंसर की जो डिस्प्ले किया जाएगा, ये आगे आपको सूचना में बताया जाएगा। साथ साथ में रिजल्ट कब डिक्लेयर किया जाएगा, इसकी भी आपको आगे सूचना में बताया जाएगा। अब हम आ जाते हैं इसके पैटर्न, एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के ऊपर आ जाते हैं। क्या एग्जाम पैटर्न है और क्या सिलेबस है, इसके बारे में हम लोग आते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न जो है, आपका एग्जाम जो है ये 12 स्तर पर लिया जाएगा। एग्जाम जो है वो 12वीं स्तर पर लिया जाएगा, इसका जो लेवल होगा 12वीं स्तर होगा और ये CBT मोड में लिया जाएगा। और आप जान जाइए कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होते हैं। और जहाँ तक इसमें सिलेबस की मैं बात करूँ तो इसमें 3 तरह के आपको
सेक्शन में बांटा गया है। आपके सिलेबस को 3 सेक्शन में बांटे गए हैं। फर्स्ट सेक्शन का जो सिलेबस होगा वो फर्स्ट सेक्शन जैसे कि देयर आर 38 डिफरेंट लैंग्वेजेस, एनी 2 लैंग्वेजेस नीड टू बी चूज लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। आपको 38 लैंग्वेज दिया जा रहा है। 38 लैंग्वेज में से 2 लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करने हैं और इसमें क्वेश्चन टू बी अटेम्प्ट कितना करना है, 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस पेपर्स आर टू बी चूजन। 2 डिफरेंट पेपर लेना है। ईच लैंग्वेज पेपर विल हैव 23 क्वेश्चन आउट ऑफ विच 20 क्वेश्चन नीड टू बी अटेम्प्ट। इसमें आपको इस पेपर में, प्रत्येक पेपर में 23 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 23 में से आपको 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सेकेंड सेक्शन में जो होगा, सेकेंड सेक्शन में 26 डोमेन्स स्पेसिफिक सब्जेक्ट, आपको 26 डोमेन इसमें निर्धारित किए गए हैं। आगे आप इसका नोटिफिकेशन में देखेंगे, टोटल आपका डोमेन्स बताया गया है कि कौन कौन से हैं। यदि आप आर्ट्स में जाना चाहेंगे तो आर्ट्स का भी अलग अलग सब्जेक्ट है। यदि आप साइंस में जाना चाहें तो साइंस का अलग अलग सब्जेक्ट है। यदि आप कॉमर्स क्षेत्र में जाना चाहें तो कॉमर्स के अलग अलग क्षेत्र हैं। तो इसमें से आपको 3 सब्जेक्ट को कोई आपको चूज करना है। 26 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आर बिगिन ऑफर्ड अंडर दिस सेक्शन। ए कैंडिडेट में चूज एनी 3 सब्जेक्ट। आपको 3 सब्जेक्ट को चूज करना है और 3 सब्जेक्ट में आपका क्वेश्चन जो अटेम्प्ट होगा, देखिए ईच डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट विल हैव 28 क्वेश्चन। आपको 28 क्वेश्चन दिए जाएंगे आउट ऑफ विच 25 क्वेश्चन नीड टू बी अटेम्प्ट। इसमें आपको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। आपको अटेम्प्ट करना है, ये नहीं कि आप सही करना है। 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, अब सही जितना हो जाए। थर्ड सेक्शन जो होगा जनरल टेस्टिंग होगा आपका। थर्ड सेक्शन जो होगा जनरल टेस्टिंग होगा। ये सभी के लिए कॉमन होंगे। दिस इज अ मैंडेटरी सेक्शन होगा। द जनरल टेस्ट विल हैव 28 क्वेश्चन आउट ऑफ विच 25 क्वेश्चंस नीड टू बी अटेम्प्ट। इसमें 28 क्वेश्चन होंगे और आपको 28 में से 25 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये सब के लिए होगा, आर्ट्स साइंस कॉमर्स, जो भी कैंडिडेट आप चूज कीजिएगा वो उन सब के लिए होगा। चौथा जो सेक्शन होगा, सेक्शन 4 जो होगा टीचिंग एप्टीट्यूड से होंगे। तो इसमें 23 क्वेश्चन होंगे जिसमें 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। ये आपका हो गया सिलेबस हो गए। आपको मीडियम की मैं बात करूँ तो मीडियम कई लैंग्वेजेज में होंगे, 13 लैंग्वेज में है। आपको जो सब्जेक्ट में कंफर्टेबल होगा, आप जिस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हैं उस सब्जेक्ट में उस मीडियम को आप रख सकते हैं। और आगे मैं बात करूं, नेक्स्ट मैं बात करूं जो बीएड कर लिए हैं उनका क्या होगा। जो 2 साल के बीएड कर लिए हैं, 1 साल के बीएड कर लिए हैं, बहुत बच्चों का इंक्वायरी था, बहुत लोगों का मैसेज था, कॉल था कि सर ये एनटीए द्वारा निकाल दिया गया है 4 साल के लिए, अब हम लोग का क्या होगा। तो आप लोग बिल्कुल सेफ हैं, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप यदि 2 साल के किए हुए हैं बीएड, आप वैलिड, आपका बीएड वैलिड होगा। 1 साल के किए हुए हैं, आपका बीएड वैलिड होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, अब जो करेंगे, अब जो बीएड होगा वो ग्रेजुएशन के साथ साथ में होगा। और अभी कुछ यूनिवर्सिटी में ट्रायल किया जा रहा है, लेकिन आने वाला समय में 2030 के बाद ये 4 साल का संपूर्ण बीएड कर दिया जाएगा। अभी बहुत सारे राज्य 2 साल के बीएड करवा रहे हैं, आप चाहें तो उसमें एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन 2030 के बाद सभी स्टेट, सभी यूनिवर्सिटी 4 साल का ही बीएड प्रोग्राम रखेंगे। आगे आते हैं, जो ग्रेजुएशन कर लिए हैं या पीजी कर लिए हैं उनके लिए क्या प्रोग्राम होगा। क्या उनको फिर से इंटरमीडिएट में एडमिशन लेना होगा, फिर से उनको ग्रेजुएशन करना होगा, साथ साथ में बीएड करना होगा। जो पीजी कर लिए हैं क्या उनको भी फिर से ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना होगा। तो हमने एनटीए के टोल फ्री नंबर से जानने का प्रयास किया, तो वहां से सूचना दिया गया कि यदि आप ग्रेजुएशन भी किए हुए हैं, पीजी भी किए हुए हैं और ये इंटीग्रेटेड कोर्स में शामिल होना चाहते हैं तो आपको 4 साल समय देना होगा। 4 साल समय दीजिएगा तभी हम इंटीग्रेटेड जो कोर्स है उसमें हम सर्टिफिकेट दे पाएंगे। तो वैसे विद्यार्थी से मेरा सलाह होगा कि यदि आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं, पीजी कर लिए हैं, तो आप फिर 4 साल क्यों समय लेंगे, क्या 4 साल क्यों बर्बाद करना चाहेंगे। आप यदि स्टेट यूनिवर्सिटी से हो रहा है आपका 2 साल में, तो आप 2 साल में एडमिशन ले लीजिए। लेकिन इसमें जाइएगा, एनटीए के माध्यम से जाइएगा तो आपको 4 साल समय देना होगा। अगला हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। एडमिशन प्रोसेस एंड फी स्ट्रक्चर के बारे में बात मैं करूँ।
तो एडमिशन प्रोसेस क्या होंगे, इसका फी स्ट्रक्चर क्या होगा। तो बता दें कि एडमिशन प्रोसेस आपका टेस्ट लिया जाएगा, टेस्ट लेने के बाद आपका रिजल्ट आएगा। जितने अभी आपको लिस्ट में यूनिवर्सिटी हैं, जितने कॉलेजेस हैं, जितने सीट वैकेंट हैं, उसे दोगुना आपका रिजल्ट दिया जाएगा। इसके बाद काउंसलिंग करवाया जाएगा। काउंसलिंग करवाने के बाद आपको कॉलेज मिलेंगे और कॉलेज काउंसलिंग के समय ही आपको एडमिशन फी निर्धारित किया जाएगा। जैसा कि बताया गया, आयोग की तरफ से बताया गया कि जिसमें आप काउंसलिंग करवाइएगा उसी समय आपको कॉलेज के अनुसार, यूनिवर्सिटीज के अनुसार फी निर्धारित किए जाएंगे। वो मिनिमम फी होगा, मैक्सिमम नहीं होंगे, मिनिमम फी होंगे। तो ये आपका छोटा सा सूचना था, छोटा सा जानकारी था। इसमें भी यदि कोई कंफ्यूजन है, आपका कोई डाउट रह गया है, तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, आपके कमेंट को जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।